इमरजेंसी जो घोषित हुई थी 50 साल पहले आज के दिन, हम उसको काला दिन के रूप में मना रहे हैं, मेरा चल रहा है के रूप में मना रहे हैं और जन जागरण कर रहे हैं कि इमरजेंसी किस प्रकार से भारत के संविधान में हत्या की गई। इमरजेंसी घोषित करके इंदिरा जी ने अपना शासन कैसे चलाया और लोगों को कैसे प्रताड़ित किया। वो पार्टी जो आज एक लाल किताब लेकर उनके एक नेता जगह जगह घूमते हैं और कहते हैं संविधान बचाओ, उन्हीं के पूर्वजों ने संविधान की इस प्रकार से धज्जियां उड़ाई, वो मुझे लगता है आज की जनरेशन को पता होना चाहिए और आज ही की नहीं आने वाली सभी पीढ़ियों को पता होना चाहिए कि भारत एक ब्रिटिशर्स के उससे निकला था, आज़ादी मिली थी और दूसरी आज़ादी हमें इमरजेंसी से मिली थी। उस इमरजेंसी हटाने के बाद वो सभी राइट्स जो हमें आज़ादी से पहले नहीं थे, वो सभी इमरजेंसी के दौरान भी नहीं थे। जब एक कोर्ट कहता है कि आपको जीने का अधिकार भी छीना जा सकता है, तो आप सोच सकते हैं बोलने का अधिकार। आज फ्री स्पीच की जो बात करते हैं, फ्री प्रेस की जो बात करते हैं, वो अपनी उनकी पार्टी ने क्या किया। एक सिंपल गानों को भी जब रोक दिया गया रेडियो से, तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की सरकार रही होगी, कैसे लोगों ने सहा होगा। आप उनको रातों रात उनके घर उजाड़ दो, आप उनकी नसबंदी कर दो, आने वाली पीढ़ियां ही रोक दो किसी परिवार की, तो उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई पनिशमेंट हो सकती है। जो कांग्रेस ने और इंदिरा जी ने उस समय, वो समय जब राष्ट्रपति भी ये कह सकता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो आप सोच सकते हैं ना तो वहाँ पे उस समय सुप्रीम कोर्ट था कुछ, ना वहाँ पर प्रेस थी। आज प्रेस है जितनी इंडिपेंडेंस है, मुझे लगता है आज प्रेस क्रिटिसाइज कर सकती है सरकार को और हर जगह पे कर सकती है। हम फोर्थ पिलर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का उसको। उस समय ना पहला पिलर था, ना दूसरा पिलर था, ना तीसरा, चौथा तो रहा ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन की छत गिर चुकी थी और उस छत को अगर उठाया है तो आज माननीय मोदी जी ने उठाया ही नहीं है, उस पर कई मंजिलें खड़ी कर दी गई है। आज हमारा भारत जब पूरे वर्ल्ड में, पूरा दुनिया जूझ रहा है, इकोनॉमी में हमारी सबसे तेज इकोनॉमी चलने वाली है, वो इसलिए कि आज हम संविधान पर चलकर भारत को आगे लेकर जाए। रेखा जी, संविधान की हत्या करने वाले ही हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में संविधान लेकर के घूम रहे थे और कह रहे थे कि ये संविधान बदल देंगे, जो पार्टी आ गई बीजेपी तो संविधान को बदल दिया जाएगा। क्या मानते हैं कि ये करने का बात? देखिए, लोगों को बरगलाने की एक कोशिश थी जो नहीं हुई। कई बार तो वो सिर्फ अंदर खाली होता था, लाल कवर होता था, केवल संविधान भी नहीं होता था। उनके लोग केवल खाली कॉपी लेकर घूम रहे थे। उन्होंने मजाक उड़ाया संविधान का, अपने फायदे के लिए उन्होंने वो जो झूठ पहले बोले थे वैसे ही इस समय भी बोले, लेकिन जनता सब जानती है और दुनिया ही सब जानती है। वो एक गाना भी आया था और लोगों को मालूम है कि झूठ क्या है और सच क्या है। मोदी जी के शासन को 10 साल उन्होंने देख लिया था और इसीलिए ये चुना कि आगे आने वाले 5 साल भी मोदी जी, 5 ही साल नहीं, आप देखेंगे कि आगे आने वाले और 10-15 साल हमारी ही सरकार रहेगी, क्योंकि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। एक व्यक्ति से पार्टी नहीं होती। कांग्रेस संगठन मजबूत करने की बात चल रही है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस संगठन मजबूत करने की बात कर रही है 1 महीने में, क्या लगता है जो जहां भी उनके प्रशिक्षक जा रहे हैं वहां पर हंगामा देखने को उन्हें मिल रहा है? क्योंकि एक ही व्यक्ति संगठन नहीं होता, राहुल गांधी संगठन नहीं हो सकता। उनके जितने भी व्यक्ति जो सोच सकते थे, जिनमें सोचने की क्षमता थी, जिनमें दिमाग था, वो धीरे धीरे पार्टी छोड़ते जा रहे हैं और कुछ जो लोग हैं बाकी बचे वो भी छोड़ जाएंगे। केवल राहुल जी और उनकी माताश्री और बहन रहेगी, मुझे लगता है। और उनको जैसे कांग्रेस आई बनाई गई थी, वो अब कांग्रेस आर बनाई जाएगी और बाकी कुछ नहीं रहेगा। एक आखिरी सवाल,
कि हरियाणा में जिस तरीके से जो अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि गुंडा राज बहुत ज्यादा है, उन्हें एक महीने के लिए मुख्यमंत्री, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो वो गुंडा राज खत्म कर देंगे। क्या मानते हैं आप? उन लोगों के राजा ही होते हैं, जब मुझे आग है